नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रश्न ऑप्शन वाले नहीं हैं, सभी प्रश्न अपन ऐसे ही पढ़ेंगे। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? तेजा जी की घोड़ी का नाम आप सभी को पता ही होगा, लीलन था। बाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। देव जी की घोड़ी का नाम लीलाधर था। ये सभी प्रश्न अपने को याद करते हुए चलना है और आगे बढ़ना है। चलिए, रामदेव जी के घोड़े का नाम लीला घोड़ा या रेवंत था। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, रामदेव जी। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे और इनका एक ग्रंथ है 24 बावड़ियाँ जो बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है? पाबू प्रकाश के रचयिता आशिया मोड़ जी है। ये प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो इसे आप याद करते हुए चले। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शीश मेढ़ी क्या है? शीश मेढ़ी ददरेवा चूरू में है, जो कि मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते समय गोगा जी का सिर यहाँ पर गिरा था, इसलिए इसे शीश मेढ़ी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूर मेढ़ी। दूर मेढ़ी क्या है? जो गोगा जी का सिर तो शीश मेढ़ी में गिरा था, परंतु उनका जो धड़ था वो इस स्थान पे गिरा था, इसलिए इसे दूर मेढ़ी कहते हैं। धड़ से संबंधित है, इसलिए इसे दूर मेढ़ी कहते हैं और ये हनुमानगढ़ नौहर में है। चलिए आगे चलते हैं। गोडला किसे कहते हैं? तेजा जी के जो पुजारी होते हैं उन्हें गोडला कहते हैं। आगे चलते हैं। प्लेग रक्षक देवता किन्हें कहते हैं? प्लेग रक्षक देवता पाबू जी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग निवारक देवता किन्हें कहा जाता है? कुष्ठ रोग निवारक देवता रामदेव जी को कहा जाता है। फड़ चित्रकारी का प्रमुख केंद्र कहाँ है? फड़ चित्रकारी का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो आपको याद रखना है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू जी की फड़ कौन बाजता है? वह कौन से वाद्य यंत्र से बाजता है? तो ये आपको याद रखना है कि नायक जाति के लोग रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इस फड़ को बाजते हैं। उन्हें भोपे भी कहते हैं और ये बिल्लों में होते हैं। चलिए, रामदेव जी की फड़ कौन बाजता है और कौन से वाद्य यंत्र से बाजी जाती है? तो यहाँ पर मिस प्रिंट है दोस्तों। कामड़ जाति के लोग रावण हत्ता के साथ रामदेव जी की फड़ बाजते हैं। भोपे भी कहते हैं उन्हें। फड़ बाजने वालों को भोपे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देव जी की फड़ कौन बाजता है? वह कौन से वाद्य यंत्र से बाजी जाती है? तो देव जी हम जानते ही हैं गुर्जर जाति के देवता हैं, तो इनकी फड़ गुर्जर जाति के भोपे बाजते हैं और जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांगलियों के इष्ट देव कौन है? मांगलियों के इष्ट देव मेहा जी है, हमें ध्यान रखना है। चलिए, भूमि रक्षक देवता किसे कहा जाता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, भूमिया जी भूमि से संबंधित। चलिए आगे चलते हैं। वर्षा के देवता कौन है? वर्षा के देवता मामा देव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोगा जी के पुत्र कौन है? गोगा जी के पुत्र केसरिया कंवर जी। तो रामदेव जी के माता पिता, पत्नी, भाई, बहन और गुरु का नाम, ये ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रामदेव जी की माता का नाम माता मैणादे, पिता का नाम अजमल जी तंवर और पत्नी का नाम नेतल दे, भाई का नाम वीरमदेव, बहन लाछाबाई, सुगनाबाई और डालीबाई। डालीबाई थी वो मुँह बोली बहन थी जो मेघवाल जाति की थी। और रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी, और बालीनाथ जी हड़बू जी के भी गुरु थे, ये ध्यान रखना है। और रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसकी गाड़ी की पूजा की जाती है? तो हमें ध्यान रखना है, हड़बू जी के गाड़ी की पूजा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। शेषनाग के अवतार किस लोक देवता को कहा जाता है? तो वीर कल्लाजी राठौड़ जो हैं उन्हें शेषनाग का अवतार कहा जाता है। गोगा जी को जहर पीर कहा जाता है, ये सब हम ही जानते ही हैं। और गोगा जी को जहर पीर किसने कहा था, यह भी पूछा जा सकता है। तो गोगा जी को जहर पीर मोहम्मद गजनवी ने कहा था। चलिए आगे चलते हैं। कृषि कार्यों के उपकारक देवता कौन माने जाते हैं? तो कृषि कार्यों के उपकारक देवता तेजा जी माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कृष्ण का अवतार किसे माना जाता है? तो रामदेव जी को। लक्ष्मण का अवतार बाबू जी को। 4 हाथ वाले लोक देवता कौन कहे जाते हैं? वीर कल्ला जी 4 हाथ वाले लोक देवता कहे जाते हैं। यह सभी बातें आप याद करते हुए चलें। आगे चलते हैं। वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले किसके नाम की राखी बांधी जाती है और उसे क्या कहते हैं? तो वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी बांधी जाती है, जिसे गोगा राखी या गोगा राखड़ी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कौन से देवता को विष्णु का अवतार माना जाता है? तो हमारे देव नारायण जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है। जोधा को तलवार भेंट करने वाले कौन से लोक देवता थे? तो हमें यह ध्यान रखना है, जोधा को तलवार भेंट करने वाले हड़बू जी थे। चलिए आगे चलते हैं। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? तो रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कामड़िया पंथ चलाया था। चलिए, बगड़ावत महाभारत क्या है ये? तो बगड़ावत हमें ध्यान रखना है कि लोक देवता देवनारायण जी जो थे, उनके युद्धों से संबंधित उनकी शौर्य गाथा है, उसे बगड़ावत कहते हैं। चलिए, जम्मा किसे कहते हैं? तो रामदेव जी की आराधना में उनके मेघवाल भक्त ऋखियों द्वारा किया जाने वाला रात्रिकालीन सत्संग भजन, जिसे जम्मा या जमला कहते हैं। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि रिखिया किसे कहते हैं? तो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उन्हें रिखिया कहा जाता है, और रामदेव जी के जो अन्य भक्त होते हैं उन्हें जात्री या जातरू कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य क्या होता है? यह कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है जो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। और यह कामड़ पंथ कौन सा है? जो रामदेव जी ने चलाया था, कामड़िया पंथ, उस जाति की, उसको मानने वाली जाति की महिलाएं करती है 13 ताली नृत्य। चलिए आगे चलते हैं। गुर्जरों का तीर्थ स्थान कौन सा है? तो हम जानते हैं गुर्जरों का तीर्थ स्थान है सवाई भोज आसीन, जो कि भीलवाड़ा जिले में है। कौन से लोक देवता मीराबाई के भतीजे माने जाते हैं? तो वीर कल्लाजी राठौड़ जो हैं वो मीराबाई के भतीजे कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से लोक देवता ने अकबर से युद्ध किया? तो वीर कल्लाजी राठौड़ ने 1567 ईस्वी में उदय सिंह के साथ जयमल और पत्ता सहित अकबर से युद्ध किया और शहीद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से लोक देवता ने गजनवी से युद्ध किया? तो गोगा जी है, उन्होंने गजनवी से युद्ध किया। इसे आप ग और ग दोनों के शब्द सेम हैं फर्स्ट वाले, तो ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुटेरे लोक देवता किन्हें कहा जाता है? तो डूंग जी और जवाहर जी सीकर के थे, जो अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों को बांटते थे। इन्हें लुटेरे लोक देवता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाछा गुर्जरी की गायों को किसने छुड़ाया? तो तेजा जी ने मेर के मीणाओं से लाछा गुर्जरी की गायों को छुड़ाया था। देवल चारनी की गायों को किसने छुड़ाया? तो पाबू जी ने अपने बहनोई जिंदराज से देवल चारनी की गायों को छुड़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पत्थर पर अंकित सर्प है, वो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो घोड़े पे सवार, हाथ में भाला लिए हुए तथा बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी वाले पाबू जी का प्रतीक चिन्ह है। चलिए, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है पगलियाँ। पगलियाँ अर्थात पत्थर पर अंकित पैर के निशान। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के जाखड़ हैं कौन है? बीकानेर के जाखड़ कौन है? बीकानेर के जाखड़ है वीर बिग्गा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैरव राक्षस को किसने मारा था? तो हमें ध्यान रखना है कि भैरव राक्षस को रामदेव जी ने मारा था। कौन से लोक देवता की सर्पदंश से मृत्यु हुई थी? तो हमें ध्यान रखना है कि तेजा जी की मृत्यु सर्पदंश से हुई थी, जो कि सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में जीभ पर सांप के काटने से तेजा जी की मृत्यु हुई थी। ओरण के देवता किसे कहा जाता है? तो बाबा तल्लीनाथ को ओरण के देवता कहा जाता है। हड़बू जी का वाहन क्या है? तो हड़बू जी का वाहन हमें ध्यान रखना है सियार है। गोगा मेड़ी मेला कहाँ बढ़ता है? तो गोगा मेड़ी मेला नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि ये गोगा मेड़ी का जो मेला है ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं ऊँटों के देवता पाबू जी को कहा जाता है। रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? तो उसे नेजा कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्ला जी के गुरु कौन थे? तो कल्ला जी के गुरु भैरवनाथ थे। भिल्लों का प्रयागराज किसे कहा जाता है? तो बेणेश्वर जो मेला लगता है, जहाँ पर माही, सोम एवं जाखम नदियों का संगम होता है, जो डूंगरपुर में है, उसे भिल्लों का प्रयागराज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीणाओं का प्रयागराज किसे कहा जाता है? तो रामेश्वर घाट जो है सवाई माधोपुर में, जहाँ चंबल, बनास एवं सीप नदी का संगम होता है, वहाँ उसे मीणों का प्रयागराज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिश्नोई समाज का प्रवर्तन कब और कहाँ हुआ और किसने किया? तो 1485 ईस्वी में संब्राथल बीकानेर में जाम्बोजी ने बिश्नोई समाज का प्रवर्तन किया। और बिश्नोई समाज को बिश्नोई क्यों कहते हैं, यह भी हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि 20 + 9 29 नियम बनाए थे, इसलिए इस समाज का नाम बिश्नोई रखा गया, क्योंकि ये लोग 29 नियमों का पालन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसनाथी संप्रदाय कितने नियमों का पालन करता है? तो यह हमें ध्यान रखना है कि जसनाथी संप्रदाय 36 नियमों का पालन करता है। आगे बढ़ते हैं। दादू पंथ के सत्संग स्थलों को क्या कहते हैं? तो दादू पंथ के सत्संग स्थलों को अलख दरीबा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो यह तो हम सभी जानते ही हैं कि मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है, याद रखिएगा। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर संत दादू दयाल को कहा जाता है। दादू पंथियों की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? तो दादू पंथियों की प्रधान गद्दी नारायणा जयपुर में है। आगे बढ़ते हैं। जसनाथ जी को कातरिया सर किसने भूदान में दिया? तो सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कातरिया सर दान में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध रुस्तम जी ने किसको पर्चा दिखलाया था? तो सिद्ध रुस्तम जी जो थे अपने लोक देवता, उन्होंने औरंगजेब को पर्चा दिखलाया था। पर्चा का अर्थ है अपनी शक्ति का परिचय दिया था। नाई जाति की कुलदेवी कौन है? नाई जो होते हैं हमारे, उनकी कुलदेवी नारायणी देवी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डामोर के घरों को क्या कहते हैं? घेर कहते हैं। सहरिया के घरों को क्या कहते हैं? टापरी कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। भिल्लों के घरों को क्या कहते हैं? कू कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो संत धन्ना भगत जी राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता हैं, जो रामानंद जी के शिष्य थे। हरडे बानी किसके द्वारा रचित है? रज्जब जी जो थे दादू दयाल के शिष्य, उनके द्वारा हरडे बानी रचा गया। निष्कलंक संप्रदाय कौन सा है? संत मावजी द्वारा स्थापित संप्रदाय निष्कलंक संप्रदाय कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो संत रामचरण जी जो शाहपुरा भीलवाड़ा के थे, वह राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत पीपा जी घाघरोन झालावाड़ में जन्म हुआ था, इनका याद रखना है हमें। समदड़ी बाड़मेर में मंदिर है इनका, और वास्तविक नाम इनका प्रताप सिंह था। ये संत पीपा जी के बारे में हमें ध्यान रखनी है बातें। शीतला माता की सवारी कौन है? शीतला माता की सवारी है गधा। और इनके पुजारी किस जाति के होते हैं? तो ये हमें ध्यान रखना है, इनके पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। मीणा लोग किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो मीणा लोग भूरिया बाबा, जिन्हें गौतमेश्वर भी कहते हैं, उनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भील किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? भील केसरिया नाथ जी की झूठी कसम नहीं खाते हैं। जब उन पर चढ़ी केसर का पानी पीते हैं वह, तो उनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। और केसरिया नाथ जी कहाँ हैं? दुलेव, उदयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजर किसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं? तो कंजर हाकिम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं।
दशहरे को कौन से पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? तो दशहरे के दिन लीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। अर्जन और सर्जन किसके भाई थे? तो ये हमें ध्यान रखना है, ये गोगा जी के मौसेरे भाई थे जिन्होंने उनके साथ युद्ध किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौड़िया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो गौड़िया संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गोविंद जी का मंदिर जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो रामानंद संप्रदाय के प्रमुख पीठ है गलता जी जयपुर में। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सालेमाबाद अजमेर में। इसे राधा वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं और सनकादी संप्रदाय भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की पीठें कहाँ कहाँ पर है? तो हमें याद रखना है रेण नागौर में, जहाँ संत दरियाव जी है इसके प्रमुख, और शाहपुरा भीलवाड़ा में है जहाँ संत रामचरण जी ने स्थापित की थी, और सिंहथल बीकानेर में है जहाँ हरिराम जी ने स्थापित की थी इसे। खेड़ापा जोधपुर में है जो संत रामदास जी ने स्थापित की थी। यह वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र क्या है? पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र है नाथद्वारा राजसमंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नगला भरतपुर में। शीला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो शीला देवी का मंदिर जयपुर में स्थित है, जो पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जयपुर के राजा मानसिंह यह मूर्ति लाए थे और यह मंदिर निर्माण किया गया। करणी माता का मंदिर हम सभी जानते ही हैं, देशनोक बीकानेर में है और ये चारण समाज की कुल देवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय अंकित सर्व प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो ये शीतलेश्वर महादेव मंदिर है जिस पर समय अंकित है और ये सर्व प्राचीन मंदिर है। रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में है, ये हमें याद रखना है। कैला देवी का मंदिर कहाँ है? तो कैला देवी का मंदिर है करौली में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ है जो जैनियों का मंदिर है? तो यह फालना पाली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो राणा कुंभा जो है उन्हें स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो जो तारागढ़ का जो दुर्ग है अजमेर का, उसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग और सोनारगढ़ दुर्ग जो जैसलमेर का है उसे किलों का सिरमौर कहा जाता है। कुंभलगढ़ किले के लिए किसने यह कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बसा हुआ है कि नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो यह हमें याद रखना है कि अबुल फजल ने कहा था यह बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ की आँख किस दुर्ग को कहा जाता है? तो कटारगढ़ जो दुर्ग है जो कुंभलगढ़ के अंदर एक छोटा दुर्ग स्थित है उसे मेवाड़ की आँख कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और भी इसी प्रकार के अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।